गाइस वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज प्रिया। तो गाइस देखिए, आज हम देखने वाले हैं रो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। अभी तक हम देख रहे थे पैरेलल रो, मतलब किस क्या होते हैं, तो उसमें दो हमको क्या कहते हैं, लोगों को दो रो में बैठाना रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सिंगल रो है, उनमें हमको क्या करना है, 8 लोगों को, देखिए 8 फ्रेंड्स दिए हैं ना, इनको हमको क्या करना है, उनको बैठाना है। आइए हम देख लेते हैं हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमको कैसे उनको बैठाना है। ठीक है, क्योंकि हमको देखिए बैठाना तो अपने हिसाब से तो बैठाना नहीं होता है, बैठाना तो इनके हिसाब से होता है। तो हम देख लेते हैं ये हमको क्या कह रहे हैं कि आप कैसे बैठाइए। तो देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया है 8 फ्रेंड्स नेमली आकांक्षा, बबीता, ये क्या है, चीना है, चीना, दीक्षा, ईशान, फरहान, गोपाल एंड पीयूष आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखिए हमको क्या दिए हैं, ये दिए हैं कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। और देखिए आगे क्या दिया है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर क्या है, एक लाइन में ये बैठे हैं। एक इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर का क्या मतलब है, जैसे एक यहाँ बैठे हैं तो एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, ऐसे हमको दिया गया कि ऐसे ये लोग बैठे हैं। और देखिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया गया है, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, इनमें से जो 8 लोग हैं, इनमें से क्या है, कुछ लोग क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, एंड सम आर फेसिंग साउथ, और क्या है, कुछ लोग साउथ की तरफ देख रहे हैं। और देखिए नोट में हमको जो दिया गया वो हम आपको आगे समझा देंगे। देखिए हमको दिया कि और देखिए नोट में समझा देते हैं क्या दिया गया। देखिए हमको दिया गया कि नोट में हमको दिया कि फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स, मतलब जो लोग क्या है सेम डायरेक्शन को देख रहे हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे सही बात है, आपको देखिए यहाँ ज़्यादा समझने के मतलब आपको समझ गए होंगे। सेम डायरेक्शन क्या मतलब होता है, वो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। और अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, जैसे हमको दे दे कि यहाँ पर ए है और बी है। अब हमको दे दे कि ए और बी क्या है, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, तो हम क्या होंगे, दोनों नॉर्थ की साइड देखेंगे। और क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में देखेंगे, नॉर्थ की साइड देखेंगे। और हमको यहाँ पर दे दिया सी है और डी है। हमको दे दिया कि सी हमारा जो है वो नॉर्थ की साइड दिख रहा है, और डी क्या है, उसके अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब या फिर ये दे दे कि डी उसके अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, या फिर ये दे दे हमको कि सी और डी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के मतलब क्या है, हमको सी का पता है कि सी नॉर्थ देख रहा है, तो सी डी हमारा क्या होगा, साउथ देखेगा। इसका यही मतलब है। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। देखिए ये तो हमारा हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हमको क्या होता है पहले से लगभग पता ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा हमको देख लेना होता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमको क्या दिया गया है। अब हमारा स्टार्ट होता है, देखिए क्वेश्चन। आइए हम देख लेते हैं कि अब हमको क्वेश्चन को कैसे करना है, हमको क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। अब हमको दिया, देखिए 8 लोग हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 8 लोगों को बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लोगों को इसलिए बना लिए, आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए आपको पता नहीं, आप अगर मान लीजिए बना लिए हैं, आपको कंफर्म नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, इससे बढ़िया क्या कीजिए, नहीं ही बनाइए। बस आप ये याद रखिए कि इनमें से कुछ लोग नॉर्थ की साइड देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ की साइड देख रहे हैं। हमको ये भी कंफर्म नहीं दिया है कि कितने लोग नॉर्थ की साइड देख रहे हैं और कितने लोग साउथ की साइड देख रहे हैं। ठीक है, हमको क्या होगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये जो 1 मिनट, ठीक है, जो यहाँ पर ये है, हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमको मिलने वाला है। तो आइए हम आगे अपना देख लेते हैं। हमको दिया गया कि फरहान सिट्स थर्ड राइट ऑफ आकांक्षा। ठीक है, जो हमारा फरहान है वो आकांक्षा के क्या है, थर्ड राइट पर बैठा है। लेकिन अभी हमको ये भी तो नहीं पता है कि फरहान किधर देख रहा है या फिर आकांक्षा किधर देख रही है, कुछ नहीं पता है। देखिए हमको आगे वाले लाइन में भी फरहान ही दिख रहा है, तो पढ़ लेते हैं, उसके बारे में ही है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब हमको दिया है फरहान सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, और जो फरहान है वो क्या है, एक एक्सट्रीम इन पर बैठा है। अब आप एक्सट्रीम इन का मतलब हम आपको बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि एक्सट्रीम इन का क्या होता है, मतलब कि वो क्या है, एकदम अंत में होंगे, या तो लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट के एकदम अंत में होंगे, या तो राइट में होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, एकदम अंत में होंगे। तो अब देखिए, अब इसको हमको कहाँ कैसे करना है, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर देखिए डायरेक्शन भी इनका अलग अलग दिया है। ठीक है, इनका डायरेक्शन भी अलग दिया है, और हमको ये भी नहीं दिया कि इनमें से किसी एक का डायरेक्शन भी नहीं दिया है। तो देखिए इसको इस इन्फॉर्मेशन को हम पहले क्या करेंगे, नोट कर लेंगे एक जगह, या फिर अगर स्टार्ट भी करेंगे तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए हम अपनी क्या करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो अब हमको देखिए दिया कि फरहान क्या है, आकांक्षा के थर्ड राइट पर बैठा है, और फरहान क्या है, किसी एक एक्सट्रीम इन पर बैठा है। देखिए हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी में हम इसको यहाँ एक पॉसिबिलिटी में हम उसको यहाँ बैठा लेते हैं, इस मतलब लेफ्ट एंड पर, और दूसरे में यहाँ बैठा लेते हैं राइट एंड पर। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट एंड पर है तो इसके बाद कितने 7 लोग बैठेंगे इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ना।
हाँ 8 लोग हो गए। अब इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, 1 हो गया है, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए फरहान को आप या तो यहाँ बैठा दीजिए इस एंड पर, या तो यहाँ पर बैठा दीजिए इस एंड पर, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी हो गई। अभी हमको दिया कि फरहान जो है वो क्या है, आकांक्षा के थर्ड राइट पर बैठा है, ठीक है। लेकिन हमको इन लोगों का डायरेक्शन तो पता नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, और हमको एक चीज़ दिया कि ये क्या है, एंड पर बैठा है। तो देखिए अगर ये यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो आकांक्षा इसके राइट पर कब आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम इसको मान लिए ये नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अगर ये नॉर्थ में देख रहा है तो इसका राइट इस साइड होगा, ठीक है। ये तो हम क्या, और अगर ये नॉर्थ में ना देखकर अगर हम बता दें कि यहाँ पर ये साउथ में देख रहा है, ठीक है। अगर ये साउथ में देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा। तो क्या हम इस साइड किसी को बैठा सकते हैं? अच्छा सॉरी 1 मिनट, हमको दिया कि फरहान सिट्स एट वन ऑफ द इन एट सॉरी फरहान सिट्स थर्ड राइट ऑफ आकांक्षा, मतलब आकांक्षा के थर्ड राइट पर फरहान बैठा है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सॉरी। देखिए हमको अब क्या करना है, आकांक्षा को देखना है कि हमको आकांक्षा, अब देखिए अब क्या कीजिए, इसका उल्टा लीजिए। इसका उल्टा क्या समझिए आप, जैसे देखिए अगर हमको यहाँ पर दिया है, देखिए ABC 3 पर्सन है और ये क्या है, नॉर्थ की साइड देख रहे हैं। तो अगर हम A और C का बताएं, अगर हमको पूछे कि बताइए कि C का मतलब कैसे बैठा है A के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हमको बताना है तो हम बोलेंगे कि जो C है वो A के क्या है, सेकेंड राइट पर है। C कौन सेकेंड राइट पर है, A के सेकेंड राइट पर है। लेकिन अगर हमको यही उल्टा पूछे कि हमारा A C के रिस्पेक्ट में बताइए A कहाँ पर बैठा है, C के, अब हमको किसके रिस्पेक्ट में बताना है, C के। तो हम यही क्या कहेंगे कि जो हमारा A है वो C के क्या है, सेकेंड लेफ्ट पर है, ठीक है। तो मतलब अगर हम रिस्पेक्ट बदलते हैं तो उनका क्या करते हैं हम, देखिए डायरेक्शन भी चेंज कर लेते हैं, उनका लेफ्ट या राइट भी चेंज कर लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। इससे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे। देखिए तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हमको देखिए अभी डायरेक्शन पता नहीं, तो हमको ये कॉन्सेप्ट अपना लगाना होगा कि अब यहाँ से आप ये समझ लीजिए, ये ना समझ के कि फरहान सिट्स थर्ड राइट ऑफ आकांक्षा, ये ना समझ कर आप ऐसे पढ़ लीजिए कि आकांक्षा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि आकांक्षा सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ फरहान, ये आप समझ लीजिए। देखिए दोनों का मतलब हमारा क्या है, सेम है, बस हम क्या करेंगे, लेकिन हमको प्रायोरिटी क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। अब हम यहाँ से ये पढ़ रहे हैं कि आकांक्षा क्या है, फरहान के थर्ड लेफ्ट पर बैठी है, ठीक है, ये समझना है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अपना डायरेक्शन यहाँ से लेते हैं। अब हम अगर इसको नॉर्थ लेंगे तो इसका लेफ्ट किधर जाएगा, हमारा इस साइड जाएगा। क्या हम फरहान के लेफ्ट में किसी को बैठा सकते हैं? तो आप बोलेंगे किसी को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि फरहान खुद लास्ट में बैठा है। तो देखिए ये हो गया। अब हम अगर इसका डायरेक्शन साउथ लेंगे तो इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इसका लेफ्ट इस साइड जाएगा, है ना, इस साइड इसका लेफ्ट जाएगा। तो अब क्या बोलेंगे कि क्या हम फरहान के राइट में क्या हम फरहान के लेफ्ट में किसी को बैठा सकते हैं? तो आप बोलेंगे ज़रूर बैठा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं, मतलब तमाम खाली ही जगह हैं। तो आइए अब यहाँ से हम आकांक्षा को बैठा सकते हैं। देखिए आसानी से हमको दिया है कि जो आकांक्षा है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं कि आकांक्षा सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ फरहान, आकांक्षा जो है वो फरहान के क्या थर्ड लेफ्ट पर बैठी है। तो फर्स्ट सेकेंड ये हो गया हमारा, थर्ड लेफ्ट कौन हो गई, आकांक्षा हो गई, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ से इसका डायरेक्शन, यहाँ से ये, अब देखिए डायरेक्शन जो फरहान के यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं चल रहा है, पॉसिबिलिटी देखिए ये इन दोनों की चल रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम इस पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे तो इसमें हमारा फरहान का डायरेक्शन हम क्या कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले में कर लेंगे। अगर हम फरहान को हम इस एंड पर बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट हमारा इधर आएगा, और हमको आकांक्षा को कहाँ बैठाना है, फरहान के लेफ्ट में बैठाना है। तो मतलब इसको हमको क्या मानना होगा, नॉर्थ ही मानना होगा। तो आकांक्षा हमारी कहाँ जाएगी, आकांक्षा हमारे इसके थर्ड लेफ्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब हमको आगे कैसे करना है। अच्छा अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ से हम ए का डायरेक्शन पता कर सकते हैं या नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको दिया है देखिए कि जो फरहान है वो क्या है, आकांक्षा के थर्ड राइट पर बैठा है। तो इसका आकांक्षा जो पहले वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं, ये हमारी आकांक्षा है जो क्या है, फरहान के थर्ड लेफ्ट में बैठी है। अगर ये थर्ड अब अगर आकांक्षा यहाँ पर है तो फरहान को आकांक्षा के थर्ड राइट में लाने के लिए हमको उसका डायरेक्शन क्या बनाना पड़ेगा। तो हम पहले देखेंगे कि इधर राइट कब आता है, जब हमारा डायरेक्शन क्या हो, साउथ ही हो, ठीक है। अगर देखिए अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन ले रहे हैं तो इसका राइट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन हम साउथ लेंगे तो इसका राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ से हमको ये भी कंफर्म हो गया कि जो आकांक्षा है उसका भी डायरेक्शन हमारा क्या है, साउथ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ले लिए,
इसका भी डायरेक्शन देखिए हमारा फिक्स हो गया। और सेम ही ऐसे इसमें भी होगा, क्योंकि जब उसमें क्या है दोनों सेम हो रहा है तो इसमें भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि जो फरहान है वो हमारा क्या है, आकांक्षा के थर्ड रैंक पर है। देखिए हमको समझाने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप समझ सके, ठीक है। अगर आप इतना समझ लेंगे यहाँ पर, आप अगर आज आप टाइम देके समझ लेंगे तो कल आपको ये चीज़ समझने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। फटाफट से क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम देखिए आगे पढ़ते हैं। ईशान सिट्स थर्ड लिफ्ट ऑफ आकांक्षा। जो हमको दिया है कि ईशान क्या है, आकांक्षा के थर्ड लिफ्ट पर है। अब देखिए हमको आकांक्षा का दोनों पॉसिबिलिटी में अलग अलग हमको क्या डायरेक्शन में पता है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, ईशान को बैठा सकते हैं। ईशान क्या है, आकांक्षा के थर्ड लिफ्ट पर है, ठीक है। तो देखिए देखिए अब हम ये क्या देख रही है, इधर देख रही है, इसका लिफ्ट हमारा किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, ठीक है। तब हम बैठा लेते हैं किसको, ईशान को बैठा लेते हैं, जो क्या है उसके थर्ड लिफ्ट में है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा ईशान, ई है ना, ये हो गया हमारा ईशान इसके थर्ड लिफ्ट में। अब इधर कहाँ आएगा ईशान, ईशान यहाँ पर आ जाएगा, इसके थर्ड लिफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ चीना फेस नॉर्थ। अब हमको दिया कि जो चीना की छेना कुछ भी हो, ठीक है, कहाँ हमको छेना खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। देखिए हमको क्या दिया कि ये छेना ही बार बार मुँह से निकल रहा है। जो हमारी चीना है उसके जो दोनों, देखिए यही बात है, जो चीना है उसके दोनों जो इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट वाले क्या हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको देखिए अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर इनको बैठा नहीं सकते हैं क्योंकि हमको कंफर्म नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से नोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारी चीना, और इसकी इमीडिएट नेबर्स क्या हैं, जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट वाले क्या हैं, क्या कर रहे हैं, ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं कि आगे हमको क्या दिया गया है। हमको दिया कि गोपाल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आकांक्षा, ठीक है। जो गोपाल है वो आकांक्षा का एक इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब गोपाल देखिए यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। और गोपाल के आने की पॉसिबिलिटी कितनी जगह बची है, देखिए 1 2 3 जगह बची है अभी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखिए बैठाएंगे नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बैठाएंगे, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी आप कहाँ बना के चलेंगे, कितना टाइम लगेगा आपको। बस इसको क्या कीजिए, आप सिंपली नोट करते चलिए, बस आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकता है। इसको आप देखिए नोट कीजिए, कैसे नोट करेंगे। हमको दिया कि ये हो गया ए, हमारी हो गई आकांक्षा, और गोपाल क्या है इसकी इमीडिएट नेबर्स में नहीं है, तो ऐसे आप क्या कीजिए, नोट करके कट कर लीजिए। अब आगे बढ़ जाइए। आगे देखते हैं हमको क्या दिया गया है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमको दिया कि द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसका यही मतलब था जो हमको आगे क्वेश्चन में समझाया गया था कि जो एक्सट्रीम एंड्स पर हैं वो क्या है, दोनों पर्सन क्या है, एक्सट्रीम एंड्स पर हैं, उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मतलब अगर इसमें ये देखिए एफ हमारा देखिए एक्सट्रीम एंड पर था, ये क्या देख रहा है, नॉर्थ को देख रहा है, तो ये भी हमारा नॉर्थ को देखेगा। और यहाँ पर देखिए एफ हमारा साउथ को देख रहा है, तो ये भी हमारा क्या देखेगा, साउथ को देखेगा। इसका यही मतलब है। और आगे बढ़ लेते हैं हम। देखिए हमको और आगे दिया गया है कि बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आकांक्षा फेस द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ फरहान। देखिए इसका क्या मतलब, आप समझिए कि जो आकांक्षा के दोनों नेबर्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो फरहान के अपोजिट है, फरहान का, ठीक है, फरहान के अपोजिट है। इसका मतलब यही है। देखिए फरहान का डायरेक्शन तो पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। देखिए फरहान का डायरेक्शन क्या है, साउथ है, और आकांक्षा के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका डायरेक्शन क्या है, फरहान के अपोजिट है, मतलब फरहान साउथ देख रहा है, तो ये क्या देखेंगे, ये दोनों नॉर्थ से देखेंगे, और इसमें क्या देखेंगे, साउथ से देखेंगे, क्योंकि इसमें फरहान का डायरेक्शन क्या है हमारा, देखिए नॉर्थ में है, ठीक है। एक चीज़ देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया था, इसको भी हम देखिए अब ध्यान में रखेंगे कि जो चीना है इसके दोनों इमीडिएट नेबर्स क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा नहीं पाएंगे, तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब आगे हमको दिया गया बोथ द, यहाँ से देखिए, ठीक है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पीयूष फेस अपोजिट डायरेक्शंस। जो पीयूष के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट फेस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए हमको पीयूष का भी कंफर्म ने कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा पीयूष, ठीक है। हमको इसके पीयूष हो गया, लेकिन हमको पीयूष के डायरेक्शन से इसमें कोई मतलब नहीं। इसमें बस ये दिया कि इसके जो दोनों अपोजिट नेबर्स हैं, मतलब मान लीजिए जो लेफ्ट वाला है, अगर ये साउथ को देख रहा है तो राइट वाला क्या देखेगा, नॉर्थ को देखेगा। लेकिन यहाँ पर हमको नॉर्थ साउथ नहीं पता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन,
OD लिख लीजिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये हमारा क्या है, कंफर्म नहीं, बस हमको ये करना है कि अगर देखिए अगर हमको पीयूष के राइट वाला या लेफ्ट वाला कोई पता चल जाए कि ये इधर देख रहा है, तो उसका हम इमीडिएट दूसरा जो इमीडिएट है उसका भी हम डायरेक्शन क्या करते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। दीक्षा इज़ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईशान। ठीक है, जो हमारी दीक्षा है वो क्या है, ईशान की एक इमीडिएट नेबर्स है, वन ऑफ दी है। ठीक है, ये दिया है, हमको ये कंफर्म नहीं दिया है कि वो लेफ्ट में है या राइट में है। आगे पढ़ लेते थे, शायद आगे भी कुछ दिया है। एंड इज फेसिंग नॉर्थ, और क्या है, नॉर्थ को फेस कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ईशान के अगल बगल दोनों खाली है, तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पर हम कहाँ, अभी हमको इसका भी डायरेक्शन नहीं पता है, तो हमको कंफर्म नहीं कि यहाँ पर दीक्षा हो सकती है, हो भी सकती है। तो इसको भी देखिए बैठाने की बजाय हम क्या करते हैं, नोट ही कर लेते हैं। ठीक है, बैठाएंगे तो हमारा क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा हमको बाद में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो हमको दिया है क्या, क्या कहाँ गई दीक्षा, देखिए ये हो गया हमारा ईशान, और दीक्षा ऐसे लिख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, ऑब्लिक करके लिख लीजिए, क्योंकि हमको देखिए पता नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमको डायरेक्शन क्या है पता है कि जो दीक्षा है वो क्या देख रही है, नॉर्थ ही देख रही है। तो आप बस नॉर्थ लिखकर ऐसे नॉर्थ का साइन बनाकर छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। बबीता सिट एग्जैक्टली बिटवीन चीना एंड फरहान। अब देखिए, अब हमको दिया कि जो बबीता है वो एग्जैक्टली किसके बीच बैठी है, चीना और फरहान के बीच में बैठी है। ठीक है, लेकिन अब हमको देखिए, अगर आप सोचेंगे कि अब हम क्या करेंगे, चीना को यहाँ बैठा देंगे, पहली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, तो हम आप कहेंगे चीना को यहाँ बैठा देंगे। यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्यों, क्योंकि हमको ये नहीं दिया है कि मतलब कि एग्जैक्टली बिटवीन दिया गया है। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए चीना यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप बबीता को बैठा लेंगे, लेकिन अगर हमारी देखिए चीना यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर चीना है, तो अब इसका एग्जैक्टली बिटवीन हमारा कहाँ आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला इसका एग्जैक्टली बिटवीन आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे कि उसके जस्ट एक बात करके बीच में बैठा लेंगे, क्योंकि हमको ये नहीं दिया कि इन दोनों के बीच में केवल चीना बैठी है। अगर ओनली वर्ड या फिर केवल वर्ड यूज किया गया रहता, तो हम क्या करते, यहाँ पर ऐसे बैठाते, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं बैठाएंगे। इस पॉसिबिलिटी को भी आप देखिए नोट कर लीजिए कि हमको क्या दिया गया है, फरहान और चीना के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा है, बबीता बैठी है। ये हो गया हमारा फरहान, और ये हो गई हमारी चीना, इसके बीच में कौन बैठा है, ये बबीता बैठी है। ऐसे आप नोट कर लीजिए। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या दिया गया है। ठीक है, नॉट मोर देन 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पर हमको एक क्या दे दिया, एक हमको कंफर्मेशन थोड़ा सा दे दिया कि जो मतलब कि 4 लोग से ज़्यादा, ठीक है, नॉट मोर देन 4 पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, मतलब 4 नॉर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग फेस कर सकते हैं, ओनली 4 लोग। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए 4 लोग क्या कर सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा हमारे नॉर्थ को फेस करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमको दिया गया है। और हमको दिया कि ईशान सिट्स ऑन इमीडिएट राइट ऑफ दीक्षा, और हमको दिया कि जो ईशान है वो क्या है, दीक्षा के इमीडिएट राइट पर बैठा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि दीक्षा को कहाँ बैठाएंगे और ईशान को कहाँ बैठाएंगे। तो इसका भी हम क्या कर, देखिए यहाँ पर हमको ईशान और दीक्षा में एक रिलेशन दिया गया था, यहाँ पर उसको हमको देखिए कंफर्म कर दिया गया है। क्या दिया गया, ईशान जो है वो क्या है, दीक्षा के इमीडिएट राइट पर बैठ रहा है। तो और हमको ये भी पता है कि जो हमारी दीक्षा है वो क्या देख रही है, नॉर्थ की साइड देख रही है। ठीक है, तो आइए हम इसको बैठा लेते हैं। ये हमको देखिए पता है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बैठा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दिशा को हम कहाँ बैठाएंगे। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी, इसमें हम जाहिर सी बात है कि दीक्षा को हम यहीं पर बैठाएंगे। ये नॉर्थ भी देख रही है और इसके राइट में हमारा ईशान भी आ सकता है, इमीडिएट राइट में आ सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखिए पहली पॉसिबिलिटी में हम इसको कहाँ बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बैठाएंगे। ये हो गई हमारी दिशा, और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ की तरफ देख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, देखिए साउथ की तरफ देख रहा है, ये वाला। तो हम यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, तो यहाँ हो गई हमारी दिशा, और ये हो गया हमारा ईशान। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, अब हम क्या है, जो इन्फॉर्मेशन नोट किए हैं अब हमको उसी से सबको बैठाना है। अब देखिए, अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन में देखिए ये ईशान और दिशा वाला तो हमारा क्या हो गया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा सा क्लियर दिखे सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया था, ये जो पी है, पी से कोई होगा तो, लेकिन अभी हमको पी भी नहीं दिख रहा है, तो छोड़ देते हैं। जो अब हमको देखिए इससे रिलेटेड जो लोग दिख रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, उनको बैठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज़ क्या दिया है, ये जो ए दिया गया था, ए जो है आकांक्षा है, और जी से कौन था,
गोपाल था। ठीक है, अब हमको दिया कि जो गोपाल है वो क्या है, आकांक्षा की इमीडिएट पर नहीं बैठा है। अब हमको देखिए 2 जगह बचा है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी भी इनको हम नहीं बैठाएंगे। ठीक है, अभी हम इनको नहीं बैठाते। अब हम किसको देख लेते हैं, देखिए अब हम देख लेते हैं ये जो FBC हमको दिया गया था, मतलब जो हमको दिया गया था कि फरहान और चीना की एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, हमारी बबीता है। ठीक है, तो अब हम देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर ई है ना, ईशान है, ये ईशान है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। देखिए एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब होना चाहिए कि आप ऐसे मतलब फरहान और चीना को ऐसे ऐसे प्लेस पर बैठे कि इनके बीच में हमारे क्या हो, ऑड नंबर ऑफ पीपल आए। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में तभी हम आ सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 लोग हैं। ठीक है, तो क्या एग्जैक्टली बीच में आएगा, हमारी बबीता क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में आ सकती है, नहीं आ सकती ना, बस क्या हो सकती है, बीच में आ सकती है। लेकिन अगर 3 लोग हैं तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पर बैठेगी हमारी बबीता तो हमारे क्या होगा, एग्जैक्टली बीच में आएगी। तब हमको ऐसा प्लेस ढूंढना है जिसमें क्या हो, फरहान और चीना के बीच में हम क्या कर सकें, ऑड नंबर पर्सन्स को बैठा सकें। देखिए ये सब क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपको मतलब क्या होता है, जैसे अपने अंदर ये सब क्या डेवलप करने होंगे ताकि आप क्या हम क्वेश्चन बाद में आसानी से बना सके। तभी स्टार्टिंग हम देखिए इतना अच्छे से आपको टाइम लेकर एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फरहान तो हमारा बैठा है, अब हमको देखना है कि चीना को हम कहाँ बैठा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले अपनी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे चीना को तब भी हमारी बबीता इसके एग्जैक्टली बीच में आ सकती है। और अगर हम यहाँ पर बैठाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर बैठाएंगे देखते हैं तब क्या आ सकती है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, 3 लोग हैं इसके बीच में, मतलब यहाँ भी हमारी क्या हो सकती है, आ सकती है। तो अभी हम इसको, ये हो गया। और एक चीज़ हम और देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए, जो गोपाल हमको दिया गया है, हमको दिया कि जो गोपाल है वो क्या है, आकांक्षा के अगल बगल नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको यहाँ बैठाएंगे, 1 मिनट, आई थिंक कुछ छूट रहा है अभी हम लोगों का ना, ये भूल रहे थे कि हमको ये भी दिया कि जो चीना के क्या है इमीडिएट इसके जो नेबर्स हैं वो दोनों क्या है, नॉर्थ को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम अब देखिए हमको कितना आसान हो गया। क्यों, देखिए अगर हम चीनों को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो क्या इसकी इमीडिएट नेबर वाले क्या ये नॉर्थ देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि इसकी इमीडिएट नेबर वाले, देखिए इमीडिएट नेबर कौन हो गया, एक ये आकांक्षा हो गई, आकांक्षा हमारी क्या देख रही है, साउथ देख रही है। तो यहाँ से तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ भी, तो यहाँ भी देखिए हमारा पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्या उसके एक नेबर में उसकी एक नेबर कौन है, आकांक्षा, वो क्या है, साउथ देख रही है। तो हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखिए गलत हो गई, पहले वाली गलत हो गई। अब हम दूसरे में देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे में हम किसको बैठाते हैं, अब हम दूसरे में इनको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा फरहान है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम चीना को कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं। एक यहाँ बैठा सकते हैं, एक यहाँ बैठा सकते हैं, 2 हो गया। 2 जगह हम क्या कर सकते हैं, इनको बैठा सकते हैं। लेकिन हमको ये भी देखना है कि जो चीना के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या हों, हमारे नॉर्थ देख रहे हों। ठीक है, नॉर्थ को देखने चाहिए। तो देखिए अब हमको दोनों में ऐसे लग रहा है कि दोनों के देखिए अगल बगल तो कौन है, एक यहाँ पर सी है, सी के यहाँ पर बगल में देखिए ए है, जो कि क्या है, नॉर्थ को देख रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो नॉर्थ दिखा सकते हैं। अब देखिए या तो यहाँ पर ये क्या है, सी है। ठीक है, इसके भी ये जो आकांक्षा है वो क्या नॉर्थ को देख रही है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, देखिए अब हम इसको हम कैसे दूर करते हैं, पहले हम यहाँ पर सी को नोट कर लिए। ठीक है, अब हम देखिए सी को यहाँ पर नोट कर लिए हैं। हाँ देखिए ये हो गई सी, ये हो गई सी, पॉसिबिलिटी में हम इसको नोट कर लिए। अब देखिए अब हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे। अब हमको चीना को बैठाने की हमको 2 पॉसिबिलिटी पता चली, एक ये है और एक है। अब हम क्या करते हैं, इनको बारी बारी से इनको बैठा कर देख लेते हैं। ठीक है, हमारी क्या होगी, पॉसिबिलिटी आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो पहले हम चीना को कहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चीना और फरहान के बीच में किसको बैठाना है, बबीता को। तो यहाँ पर हो गई हमारी कौन बैठ गई, बबीता। और हमको क्या दिया था, चीना के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो क्या है, नॉर्थ को देखते हो। मतलब एक देखिए आकांक्षा तो पहले से नॉर्थ को देख रही है, अब हमको क्या करना, बबीता को भी हमको नॉर्थ ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो अब हम देखिए अब आगे देख लेते हैं, आगे वाले को सॉल्व करते हैं। और हमको दिया कि ये जो गोपाल है वो क्या आकांक्षा की इमीडिएट नेबर नहीं है। तो मतलब हमको क्या करना है, ये अभी यही वाली पॉसिबिलिटी हमारी चल रही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम क्या करते हैं, चीनों को भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए अब हमको दिया कि गोपाल को हमको आकांक्षा के बगल में नहीं बैठाएं, तो हम गोपाल को जाहिर सी बात है यहीं पर बैठाएंगे। और हमको यहाँ पर दिया है कि जो पीयूष था, पीयूष के क्या है, दोनों इमीडिएट नेबर्स क्या है, अपोजिट नेबर्स, अपोजिट साइड क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब ये पीयूष है, अगर एक
साउथ में देख रहा है तो इसका दूसरा नेबर क्या देखना चाहिए, नॉर्थ में देखना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम पीयूष को बैठा लें, ठीक है, तो इसका एक देखिए आकांक्षा किधर देख रही है, उसका इसके जस्ट इमीडिएट नेबर कौन है, आकांक्षा। आकांक्षा अगर हमारी नॉर्थ में देख रही है तो हमको गोपाल कहाँ दिखाना होगा, साउथ में। अब हम देखिए एक चीज़ हमको और बचा है ये, ठीक है, कि चार से ज़्यादा लोग नॉर्थ में नहीं देखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं क्या अभी तक हम सही चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं। देखिए दीक्षा एक हो गई, आकांक्षा दो हो गई, बबीता और फरहान चार लोग हैं क्या, जो हमारे क्या है कि ऊपर देख रहे हैं, मतलब नॉर्थ में देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे देखिए सही हो गया। अब हम अगर क्या कर दे तो अब हमको देखिए जाहिर सी बात है चार से हम बोले चार से कम लोगों को हम दिखा सकते हैं, लेकिन चार से ज़्यादा लोगों को नॉर्थ में नहीं दिखा सकते। तो बाकी जो बच्चे हैं उनको हमको क्या दिखा देना होगा, साउथ में, ठीक है, साउथ में दिखा दिए। तो देख लेते हैं क्या अब हमारी सारी पॉसिबिलिटी सही हो गई। हमको पीयूष के अगल बगल वालों को देखिए क्या दिखाना था, अपोजिट। तो देखिए पीयूष के एक कौन है, गोपाल है और एक आकांक्षा, ये दोनों लोग क्या है अपोजिट देख रहे हैं। और देखिए चीना के अगल बगल वाले मतलब इमीडिएट नेबर्स क्या थे, नॉर्थ को देख रहे हैं, ठीक है, ये भी हमारा सही हो गया। तो और देखिए चीना और फरहान के जस्ट बीच एग्जैक्टली बीच में हमारे कौन किसको बैठाना था, बबीता को बैठाना था। तो हमारा लगभग देखिए अब हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो हम जो इन्फॉर्मेशन नोट किए थे सारा अपना क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। और हमारा देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आपको थोड़ी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी में आपको ध्यान देना है और नीटली क्वेश्चन को करते चलना है, ठीक है। मेरा तो नहीं हो पाता है क्योंकि लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग क्या कीजिए, ऐसे ही जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना तो सारी पॉसिबिलिटी को अच्छे से समझिए, थोड़ा टाइम दीजिए, सॉल्व करने के बाद भी जाकर उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, अगर अभी आप समझे रहेंगे तो बाद में वो पॉसिबिलिटी आपके माइंड में बहुत जल्दी जल्दी आएगी कि नहीं यहाँ पर तो हमको ऐसे बैठाना था, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे किए थे, मतलब कि चीना के अगल बगल वालों को हमको नॉर्थ में दिखाना तो हम कहाँ दिखाएं, ऐसा देखिए एक चीज़ और समझ सकते, देखिए चीना के अगल बगल वालों को नॉर्थ में दिखाना था और हमको चार लोगों से ज़्यादा नॉर्थ में, चार लोगों से ज़्यादा लोगों को हमको नॉर्थ में दिखाना भी नहीं था। ये सारी पॉसिबिलिटी आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अभी टाइम लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपको बहुत मतलब 2 मिनट 3 मिनट में आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगेगा। अब हम देख लेते हैं इन पे जो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, आइए हम उसको देख लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ गोपाल, ठीक है, गोपाल के थर्ड। अब देखिए इसमें हमको क्या है, डायरेक्शन देखिए अलग अलग दिया है, ठीक है, आपको डायरेक्शन के हिसाब से देखना होगा। हमको दिया है कि थर्ड लेफ्ट ऑफ गोपाल कौन बैठा है, ठीक है, तो गोपाल का डायरेक्शन क्या है, साउथ है। अब इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। अब हमको इसके थर्ड लेफ्ट में बैठाना है, इसके थर्ड लेफ्ट में हमारी कौन बैठी है, चीना बैठी है। ऑप्शन नंबर 20 राइट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। हमको सेकंड में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईशान, ठीक है, ईशान के जस्ट अगल बगल में कौन कौन बैठा। तो यहाँ यहीं से हम देख लेते हैं कि ईशान के अगल बगल में देखिए हमारे एक दीक्षा बैठी है, ईशान है ये, ईशान के अगल बगल में एक दीक्षा है, एक गोपाल है। अब देख लेते हैं दीक्षा और गोपाल कहाँ है, तो उसको हम टिक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, देखिए थर्ड सी, ऑप्शन नंबर सी में हमारा दीक्षा और गोपाल दिखे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। ऐसे अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। देखिए थर्ड में हमको क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन बबीता एंड पीयूष। अब हमको बताना बबीता और पीयूष के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए ये हो गया पीयूष और ये हो गया बबीता, इनके बीच में हमारे देखिए कौन कौन बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, कौन कौन, आकांक्षा और चीना 2 लोग बैठे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नीचे होगा, उसको भी देख लेते हैं अभी। इसमें हमको दिया कि हु एमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ राइट ऑफ चीना, ठीक है, चीना के फोर्थ राइट में कौन बैठा है। अब देखिए चीना हमारी किधर दिख रही है, साउथ को दिख रही है, इसका राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा। फोर्थ राइट हमको पूछा है 1 2 3 4, फोर्थ राइट कौन है, ईशान है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। आपको देखिए अगर डिफरेंट हमको डायरेक्शन दिया है, ठीक है, डायरेक्शन अगर हमको दोनों मतलब कि नॉर्थ और साउथ दोनों दिए तो हमको देखिए डायरेक्शन को भी ध्यान में लेकर क्वेश्चन का आंसर करना होगा, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन इनको सही से बैठा के क्या करेंगे, जब हम उनके क्वेश्चन का आंसर ही गलत कर देंगे। तो गाइस ये हो गया हमारा
क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया, उस पर हम जो हमको जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इससे थोड़ा 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 सोचिए आप पहले। ठीक है, जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, जब आप स्टार्ट करें तो थोड़ा थोड़ा सोचिए, मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप करना सीख रहे हैं, तो आप देखिए बहुत टाइम दीजिए। अभी देखिए आपको एक क्वेश्चन में देखिए 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, आपको आएगा, लेकिन आपको इरिटेट नहीं होना है, ये है। ठीक है, जैसे अगर नहीं आ रहा है थोड़ा टाइम रुकिए, शांति से आप देखिए पॉसिबिलिटी देखते रहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी देखते रहिए, बैठाते रहिए, आप देखिए उसके बाद ऑटोमेटिक आपका खुद बनने लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।